everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 days 100 केसेस कर रहे हैं, उसके तहत आज 15th डे है। आज हम बात करेंगे एक सोरियासिस के केस की। ये एक मेल पेशेंट है 53 years old, जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम 8-10 सालों से थी। इनके हाथ बिल्कुल ड्राई, कट्स, क्रैक्स इस तरह के थे और इनकी टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इरप्शंस हो रखी थी एंड खारिश कोई ज़्यादा नहीं होती थी। सिर में भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जैसा, थोड़ी इरप्शंस और चेंज ऑफ वेदर में ये ज़्यादा होता था। इन्होंने 2 साल एलोपैथी ली, उससे टेम्परेरी फ़र्क पड़ा। उसके बाद इन्होंने 2 साल आयुर्वेदिक दवाई भी ली, जिससे फ़र्क तो पड़ जाता था लेकिन दोबारा से रेकरेंस हो जाती थी। तो उनको था कि बाकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हाथ मेरे हैं वो मुझे बुरे लगते हैं। और सिर में पैचेस, एलोपेशिया पैचेस भी बन गए थे। एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और जब पूछा गया कि स्वभाव कैसा है तो उन्होंने बोला कि बहुत कड़वा स्वभाव, बहुत ज़्यादा कौड़ा हूँ, गलत बोलता हूँ लोगों के साथ। तो हर काम करने में इतनी ज़्यादा मुझे जिम्मेदारी होती है, इतना ज़्यादा उस काम में मैं घुस जाता हूँ कि पर्सनली हो जाता हूँ। को लोग काम नहीं करते और मेरे मन में होता है कि ये काम करवा के ही हटना है। इस तरह का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, और बिल्कुल ठीक ढंग से काम करना। ये नहीं कि काम किया और काम ख़त्म कर दिया, नो, बहुत ठीक ढंग से काम करना। तो चिंता फिक्र जॉब के साथ रिलेटेड है, अदरवाइज घर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दरअसल मेरा बचपन बहुत ही मुश्किल से बीता। मेरे फादर एक बहुत छोटा सा काम करते थे, बहुत गरीबी थी घर में। तो मेरे सिर के ऊपर बहुत छोटी एज में जिम्मेदारी पड़ गई। मैंने अपने भाई बहनों को, उनकी शादी मैंने करवाई। बहुत छोटी एज में ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर के ऊपर पड़ गई। साफ सफाई बहुत ज़्यादा। इस पेशेंट को घूमने फिरने का बहुत शौक था, बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है। बच्ची है एक, उसको पढ़ाना, और पेरेंट्स को इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं थे। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई केस लो, उसमें से जो 2-3 दवाइयाँ आपको लगती हैं वो साइड पे लिख लो। इस केस में सबसे पहले उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि मैं कौड़ा बहुत हूँ, कड़वा बहुत हूँ। सो यहाँ पे एंगर वायलेंट। दूसरी बात, हर काम के लिए जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा। सीधी सीधी सी बातें लेनी है, सीधी सीधी सी से रूब्रिक निकालो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रूब्रिक आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, और साथ में हर तरतीब से, ढंग से काम करना। दिस इज फास्टिडियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इन्होंने एक और बात बोली कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, जिनके कारण मेरे सिर के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई जब मैं छोटा ही था। दिस रूब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास इसके साथ रिलेटेड 2 रूब्रिक्स हैं। एक तो है एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली टू, मीन्स टू अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक रूब्रिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन्ड विद एट टू यंग ऑफ एज, छोटी उम्र में ही ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जानी। तो इन दोनों रूब्रिक्स में 2 मेडिसिन्स हैं, वन इज कार्सिनोसिन एंड अनदर वन इज कैलकेरिया कार्ब। इस पेशेंट को घूमने फिरने का बहुत शौक था, वो भी हमने ट्रैवल डिज़ायर लिया, और उन्होंने बोला कि मैं कई जगह पे जाके आया हुआ हूँ, तो ये भी हमने ट्रैवल डिज़ायर भी लिया। ना भी लो तो भी इसके बिना भी काम चलता है।
सो द वेरी फर्स्ट मेडिसिन जो आप चार्ट पे देख रहे हो वो निकलती है कार्सिनोसिन। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट में आर्ट एबिलिटी ही हो, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों ही। अक्सर ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर ना भी मिले तो एक जो तीसरा रूब्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट टू यंग ऑफ एज, कि बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जानी, अपने भाई बहनों की शादी इसने खुद की। तो जो फर्स्ट मेडिसिन दैट केम आउट इज कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन 30 की 2 डोजेज दी, और जब सेकेंड टाइम आते हैं तो वो कहते हैं कि पहले से तो बेटर है, कुछ बेटर लग रहा है देन, पर अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उनको कार्सिनोसिन 200 की 1 डोज दी गई। इनको प्रॉब्लम थी कि इनके जो हाथों पे कट्स लगे थे वो जल्दी हील नहीं होते थे, खारिश वगैरह कोई नहीं थी, लेकिन जब 1 महीने के बाद आए तो इन्होंने बोला कि 90% बेटर हो गया। मैंने कार्सिनोसिन 200 ही रिपीट की। उसके फिर जब वो 15 दिन के बाद आते हैं, ही सेड कि 100% ठीक है, कि मेरा सिर भी बहुत ठीक है, ये मेरे हाथ बिल्कुल क्लियर हो गए। इन्होंने दवाई शुरू की 9/9 को, और 29/11 को ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है अगर बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन मिलती है। तो यहाँ पर जो कैलकेरिया कार्ब एंड कार्सिनोसिन 2 मेडिसिन हैं जो एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली टू एंड टू यंग ऑफ एज में है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में कहीं भी सोरियासिस की इरप्शंस नहीं है, कैलकेरिया कार्ब फास्टिडियस नहीं होता, वो इंडस्ट्रियस होता है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन स्लोनेस बहुत होती है, और वो फ्री नहीं, आइडल नहीं बैठ सकता बिल्कुल भी। जो सेकंड मेडिसिन आती है वो ऑरम है, ऑरम में वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं है, वैसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्ली ऑफ एज वो नहीं है। अभी मुझे एक केस याद आया, पुराना मेरा केस, माइग्रेन का केस था। एक लेडी आई थी अबाउट 45 ईयर्स की, तो उनमें भी यही था कि छोटी उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई, उनकी 2-3 बहनें थी, और उन्होंने उस औरत ने इतनी जिम्मेदारी अपनी समझी कि खुद की शादी नहीं करवाई और अपने भाई बहनों को पढ़ा के उनकी शादी की। तो वहाँ पे कैलकेरिया कार्ब उनको दी थी कि टू अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको चिंताएं बहुत रहती थी। तो कैलकेरिया कार्ब इज फुल ऑफ चिंता, बहुत ज़्यादा, अपनी तो क्या, बाहर किसी का भी कुछ बुरा देख लिया तो चिंता। सो उनको कैलकेरिया कार्ब दी और बहुत जल्दी उनको ठीक हो गए वो। सो दिस इज ऑल अबाउट होम्योपैथी। होम्योपैथी में अगर बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन मिल जाती है तो समझो कि केस बहुत जल्दी निकल जाता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.